सिंगल फेज मीटर को किस तरह पढ़ा जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इंजीनियर यासिर सिद्दीकी। जब से मैंने जिक्र किया है कि सिंगल फेज मीटर के ऊपर भी नोटिस इशू हो चुके हैं कि आपकी एमडीआई एक्सीड कर रही है आपके सेंक्शन लोड को, तो आप अपने सेंक्शन लोड को बढ़वाएं। तो तब से बहुत से लोग परेशान होकर मुझसे रब्ता करके ये पूछ रहे हैं कि सिंगल फेज मीटर को किस तरह से पढ़ा जाता है और उसमें उनको एमडीआई कहाँ से मिलेगी। तो ऐसे तमाम लोगों की सहूलत के लिए मैं एक डिजिटल सिंगल फेज मीटर की जो रीडिंग्स होती हैं उनकी तफसील बयान कर देता हूँ। देखिए, जो डिजिटल स्टैटिक सिंगल फेज मीटर्स हैं, आमतौर पे उन पे सबसे जो पहला नंबर होता है उस पे उसका सीरियल नंबर दर्ज होता है, यानी कि मीटर का अपना सीरियल नंबर। दूसरे नंबर पे आपको रीडिंग मिलेगी किलोवाट आवर्स की, यानी कि आज तक इस मीटर से कितनी एनर्जी पास हुई है, टोटल किलोवाट आवर्स। जो नंबर आपको यहाँ पे मिलेगा वो टोटल किलोवाट आवर्स होगा, यानी कि जो आप अपने सामने रीडिंग देख रहे हैं उस पर लिखा हुआ है 76,986। तो ये इसकी मौजूदा रीडिंग है। आपके बिल के ऊपर पिछले महीने की रीडिंग मौजूद होगी, तो उसको जब आप इसमें से माइनस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस महीने में आप कितनी एनर्जी यूज कर चुके हैं। तो ये वो यूनिट्स होंगे जो अगले बिल में आपको चार्ज किए जाएंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पे आपको मिलेगी एमडी, यानी कि मैक्सिमम डिमांड, जिसको हम एमडीआई भी कहते हैं, कि आपकी इस मौजूदा महीने में मैक्सिमम डिमांड क्या है। मैक्सिमम डिमांड के हवाले से आप ये बात समझ लीजिए कि ये 30 मिनट के दौरानिए पर कैलकुलेट की जाती है, यानी कि ये 30 मिनट तक आप जो जितनी भी बिजली खर्च करेंगे ये उसकी औसत होती है, और हर 30 मिनट के बाद इसने रिफ्रेश होना होता है। और रिफ्रेश इस सूरत में होती है कि जो नई वैल्यू है अगर वो पिछली वैल्यू से बड़ी होगी तो ये वैल्यू रिफ्रेश हो जाएगी, वरना पिछली वैल्यू ही बरकरार रहेगी। तो एक बिलिंग साइकिल के अंदर इसके अंदर एक ही वैल्यू होगी जो कि पूरे महीने के किसी भी 30 मिनट के दौरानिए में आपने औसतन मैक्सिमम एनर्जी यूज की होगी। जैसा कि आप इस मौजूदा मीटर पे देख रहे हैं कि इसकी एमडीआई है 3.49 किलोवाट्स। तो आप भी अपने अपने मीटर पे चेक कीजिए कि आपकी एमडीआई क्या है और उसको अपने बिल पर दर्ज सैंक्शन लोड के साथ उसका मुआवजा करें। अगर ये एमडी की वैल्यू आपके बिल के ऊपर दर्ज सैंक्शन लोड से बड़ी है तो फिर आपको भी फिक्रमंद होना चाहिए। चौथे नंबर पे आपको प्रीवियस एमडी मिलेगी, यानी कि पिछले महीने की क्या वैल्यू थी वो आपको चौथे नंबर पे मिलेगी, प्रीवियस एमडीआई। और पांचवें नंबर पे आपको इंस्टेंटेनियस पावर, यानी कि इस वक्त फौरी तौर पे इस वक्त आपका जो सिस्टम है, आपका जो घर है, उस पर कितना लोड चल रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वैल्यू लिखी है 0.131 किलोवाट, यानी कि इस वक्त बहुत मामूली सा लोड चल रहा है। लेकिन आप देख रहे हैं कि एमडीआई 3.49, ये यकीनन किसी ऐसे वक्त में चली होगी जब इसमें एक या दो एयर कंडीशनर्स चल रहे होंगे। गर्मियों का मौसम है, एयर कंडीशनर चल सकते हैं, इस वक्त वो नहीं चल रहे होंगे, लिहाजा इंस्टेंटेनियस पावर जो है वो 0.131 किलोवाट है। तो आप लोग अपनी एमडी वैल्यू को देखें, उसको आप अपने सैंक्शन लोड के साथ उसका मुआवजा करें और आप देखें कि आपको फिक्रमंद होने की जरूरत है या नहीं। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।